जिले के बियासियाबाद के बिजूर मंडल के इलाके में 31 दिसंबर की नए साल की रात के औकात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होते खेतों में जा पड़ी। इस मौके पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों से 2 नौजवान अजय कुमार साई बरसर मौका फौत हो गए। इनके अलावा हारून नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बिजूर पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना सिरपुर और मुंतकिल करते हुए केस दर्ज कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। रियासती हुकूमत ने DSP कामरेड्डी मिस्टर नागेश्वर राव का तबादला करते हुए उनकी जगह कुमारी बी चैतन्या रेड्डी IPS ASP ने कामरेड्डी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने पर चैतन्या रेड्डी ने आज अपना जायजा हासिल कर लिया। हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों का तबादला अमल में लाया गया था। 2022 IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाली चैतन्या रेड्डी को बहैसियत एडिशनल SP कामरेड्डी मुक़र्रर किया गया था, लेकिन अब उन्हें सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुक़र्रर किया गया। जायजा हासिल करने के बाद कामरेड्डी डिवीजन के तमाम पुलिस ओहदेदारान ने मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबादी दी। ASP चैतन्या रेड्डी ने बताया कि हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। LID के तिम्मारेड्डी में गुज़िश्ता हुक्मरानी में अदा न किए गए डबल बेडरूम का 5 लाख रुपए रकमी चेक रुकन असम्बली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी के बाद जारी कर दिया गया, जिसको साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, साई बाबा ने तकसीम किए। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी, सामेल, सखावत अली, सुखेंदर रेड्डी, गोपी कृष्णा, साइलू और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर सब कलेक्टर मोहतरमा शरदा शुक्ला IAS ने कलेक्ट्रेट ऑफिस आसिफाबाद पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करते हुए नए साल के मौके पर मुबारकबादी दी और पौधे को पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले जगतियाल अर्बन मंडल अंबारीपेट मौजू में फॉरेस्ट नगर वन योजना प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए जा रहे अर्बन फॉरेस्ट पार्क के तरक्याती कामों का जगतियाल रुकने असम्बली M संजू कुमार ने आज DFO रवि प्रसाद, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ज्योति लक्ष्मी, वाइस चेयरमैन गोली स्नीनू, साबिक़ चेयरमैन गिरी नागभूषणम और बल्दिया काउंसलर्स और FIRO DRO के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। जगतियाल कांग्रेस सेवा दल सदर बोगोजी मुकेश खन्ना की क़यादत में नए साल 2025 के कैलेंडर को आज रुकन खानसाज काउंसिल T.G.1 रेड्डी के हाथों इंदिरा भवन जगतियाल में रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर G.1 रेड्डी ने नए साल की मुबारकबादी पेश करते हुए सेहत और खुशियों के साथ रियासत की तरक्की में आगे बढ़ने कांग्रेस हुकूमत रहेगी। इस मौके पर साबिक़ बल्दिया चेयरमैन विजया लक्ष्मी, देवेंद्र रेड्डी, बंडा शंकर, अब्दुल बारी, निहाल शाकिर, शकील और दूसरे मौजूद थे। MPJ मुस्लिम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से नए साल 2025 के कैलेंडर का आज NV के ऑफिस रूबरू मकबरा मस्जिद जगतियाल में रस्म इजराई अमल में लाई गई। MPJ सदर जगतियाल एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल अली मौशे बुलक तालिब, रियासती सदर इदारे उर्दू अदब मोहम्मद इमादुद्दीन उमेर, अमीर जमात इस्लामी जगतियाल के अलावा दूसरों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने अपने हमरा SI सुधाकर, MPJ जिले कन्वीनर सैयद गौस, को कन्वीनर मोहम्मद इरशाद अली, RTA मोहम्मद शहबाज, अत्थर अफरोज जहीर अमजद के साथ मिलकर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस राजेंद्र प्रसाद ने साल 2025 के नए कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। जगतियाल हल्का असेंबली में सड़कों ब्रिजों की तामीर के लिए 44 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी के लिए जगतियाल रुकन असेंबली M संजू कुमार ने गुज़िश्ता शाम रियासती वज़ीर इमारत शुआरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी करने पर रियासती वज़ीर ने आने वाले बजट में रिपोर्ट पेश करके मंजूर करवाने का तयक़ुन दिलवाया। जगतियाल रुकन असेंबली M संजू कुमार से आज MLA कैंप ऑफिस में तपीनापेट, माधीरा मौजू, पेरकापल्ली मौजू की आवाम ने मुलाकात की और ग्राम पंचायत के क़याम के लिए नुमाइंदगी की। तपीनापेट ग्राम पंचायत से पेरकापल्ली 3 किलोमीटर का फासला रहने से सरकारी तरक्याती प्रोग्राम्स की फराहमी में दुश्वारी हो रही है। मौजू में तकरीबन 1500 आबादी बस्ती है।
लिहाजा इस मौजू को नए ग्राम पंचायत का क़याम करवाने रुकन असेंबली संजय कुमार को अवाम ने तहरीर याददाश्त हवाले की। जगतियाल जिले में 1 माह 21 जनवरी तक 31 जनवरी तक के लिए सिटी पुलिस एक्ट नाफिजुल अमल रहेगा। जिला एसपी अशोक कुमार का बयान। लिहाजा इसके मुताबिक पुलिस ऑफिसर की इजाजत के बगैर किसी किस्म के कोई भी प्रोग्राम, जलसे जुलूस या एहतजाजी धरने नहीं दिए जा सकते हैं। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर में खलल पैदा करें और सरकारी जायदाद को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लिहाजा अवाम को पुलिस से ताउन की अपील की जाती है। बोधन पुलिस ने शहर के अहम शाहरों की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करके गुज़िश्ता रात हालत नशा में मोटर बाइक या कार और दीगर सवारियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण ने अपने एक सहाफती बयान में बताया कि गुज़िश्ता रोज शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 28 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। एलआईडी म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 12 काउंसलर नीलाकंठम ने आज चेयरमैन पद्मा श्रीकांत के साथ मिलकर रुकने असेंबली मदन मोहन राव से हैदराबाद में उनकी ख़यामगाह पर मुलाकात करते हुए वार्ड के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। पुलिस स्टेशन ता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के खस्ताहाल सीसी रोड पर जदीद सीसी रोड तामीर करने की भी ख्वाहिश की। रोजाना आवाम को आमदफ्त में यहाँ मुश्किलात का सामना है। बीड़ी कॉलोनी में भी सीसी रोड की तामीरात और दीगर तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करते हुए अवामी मसाइल हल करने की ख्वाहिश की गई, जिस पर रुकन असेंबली ने संजीदगी का इजहार किया। इस मौके पर श्रीनिवास विद्यासागर तिरुपति अलम सीनू पोचैया भी मौजूद थे। बोधन के मशहूर बिजनेसमैन नरसिंह राव माली कृष्णा साइकिल स्टोर के फर्जंद पावन राजू सीईओ सॉफ्टवेयर कंपनी हेल्पिंग हैंड ऑपलैंड सॉफ्ट की जानिब से बोधन के देही इलाके कुरुनापली के गरीब मोअम्मर मुस्लिम ख्वातीन में 21 जनवरी साल 2025 के रोज गर्म कपड़े और खाने पीने के खुर्दनुश की अशिया सीईओ की अदम मौजूदगी में उनके वालिद ने मुस्तहिकीन में तकसीम की। निर्मल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ए गंगा रेड्डी का निर्मल से तबादला कर दिया गया और उन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। साथ ही साथ निर्मल में बहैसियत एएसपी राजेश मीना की तैनाती अमल में लाई गई है। राजेश मीना का आईपीएस का ताल्लुक 2022 बैच से है। उन्होंने आज एएसपी निर्मल की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद उन्होंने नुमाइंदे सियासत जलील अजहर से बातचीत की और बताया कि उनकी बहुत से पहली तरजीह नज़्म नफ्स की बरकरारी और फिरकापरस्ती के खात्मे के लिए होगी। उन्होंने जिम्मेदार शहरियों से अपील की है कि आज नई नस्ल मुनशियात की आदी होते हुए अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। वालिदैन पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पर कई नजर रखें। साथ ही साथ गांजा और मुनशियात की मौजूदगी पर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। कानून अपना काम करेगा, ताहम वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ ये बताना बेमहल न होगा कि निर्मल सब डिवीजन में कबल अज़ीज़ 3 आईपीएस ओहदेदारों ने खिदमत अंजाम दी, जिनमें अनुराग शर्मा के त्रिपाठी उजाला और मौजूदा डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र शामिल है, जिन्होंने निर्मल में बहैसियत एएसपी खिदमत अंजाम देने के अंदर रियासत के आला ओहदे तक रसाई हासिल की। अब ये चौथे आईपीएस ओहदेदार हैं राजेश मीना, जिनका ताल्लुक रियासत राजस्थान से है। एलआईडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव से हैदराबाद में उनकी ख़यामगाह पर ख़ैर सगारी मुलाकात करते हुए एलआईडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, काउंसलर नीलाकंठम, अलम सीनू, कायदी श्रीवास विद्यासागर तिरुपति पोचैया ने नए साल की मुबारकबादी दी, शॉल पोशी की और मिठाई खिलाते हुए नए साल में नए तरक्याती कामों के अज़्म का भी इजहार किया। जिले मंचिरियाल और चिन्नूर की मशहूर मारूफ शख्सियत एनआरआई मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नए साल की मुबारकबादी दी और कहा, नए साल की आमद नई उम्मीदों उमंगों के साथ आगाज करें, नए जोश खरोश और मसरत के साथ आगे बढ़े और दूसरों की मदद करे। खासकर तलबा से अपील की जाती है कि पढ़ लिख कर अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। एलआईडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने आज टीमारेड्डी की तालिबा बीएससी नर्सिंग में सीट हासिल करने पर मुबारकबादी दी और उसकी तालीमी खर्च के लिए 5000 रुपये नकद रकम की इमदाद की। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, कुरुमा साई बाबा, सामेल साइलू, सिवास रेड्डी, मोहम्मद सखावत अली, गंगा रेड्डी, सुखेंद्र रेड्डी, गोपी कृष्णा, किश्तैया, नरसिमुलू दूसरे भी मौजूद थे।
रियासत में आइमा व मौज़नीन को एजाजिया की अदम अदायगी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। सदर MPJ तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल अजीज ने अपने बयान में कहा, गुज़िश्ता 5 माह से आइमा मौज़नीन के एजिया की रकम अदा नहीं की गई, जो उनके लिए इंतहाई तशवीश का बायस बन गई है। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा, ये मसला 1 या 2 माह का नहीं बल्कि मुसलसल ताक़ीद और नुमाइंदगियों के बावजूद भी एजाजिया अक़सात में अदा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये रुपया आइमा और मौज़नीन के साथ नाइंसाफी है, जिसमें कई नाबीना आलिम फाजिल हजरात भी शामिल हैं। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जागृति की जानिब से 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जयंती के मौके पर BC महासभा का इनेकाद इंदिरा पार्क में अमल में लाया जा रहा है। इस महासभा के पोस्टर्स की आज की कविता ने रस्म इजरा की। दीगर यूनिवर्सिटियों में भी पोस्टर्स की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर कविता ने बताया कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने से कबल कामारेड्डी में BC डिक्लेरेशन का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल करने से अभी तक खासिर है। येल्लारेड्डी साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने आज साबिक़ ZPTC शामिल साबिक़ तिम्मारेड्डी सरपंच श्रीनिवास रेड्डी और दीगर के साथ मिलकर मेदक के मशहूर चर्च का दौरा करते हुए पादरी के साथ खुसूसी दुआ में हिस्सा लिया और नए साल में नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए रुकन कानून साज काउंसिल की कविता की जानिब से 2 दिन कबल दिए गए बयान पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि जेल जाकर वापस आने वाले क़ायदीन जराइम में इजाफे की बात कर रहे हैं और उनके बयान को मुज़हक़खेज़ करार देते हुए एक खातून होते हुए शराब मामले में मुलव्विस होना और जराइम में इजाफे का सबब बनते हुए हवाओं में बात करना सरासर गलत है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि हम हवाओं में बात नहीं कर रहे हैं, तरक्की के बारे में वादे करने के लिए तैयार हैं और फंड्स लाकर तरक्की कर रहे हैं। निज़ामाबाद की आवाम को ये बात अच्छी तरह वाकिफ है कि गुटके के कारोबारी कौन है, रेत के कारोबारी कौन है और गैर मजाज चावल के कारोबारी किस पार्टी की जानिब से किए गए, इस बात से अवाम अच्छी तरह वाकिफ है। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेटपल्ली ए निरंजन रेड्डी ने आवाम को 9 साल 2025 की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल देश की मुस्तकबिल है। नौजवानों को मंशियात और नशे वाली चीज़ों से बचाने के लिए वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। वालिदैन की लापरवाही से औलाद बुराई के दलदल में फंसकर अपना रोशन मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। नौजवानों को चाहिए कि अच्छे मुआशरे की तामीर के लिए मावून बने और महकमे पुलिस की मदद करे।